हर अधिकारी के जीवन में उसके कार्यकाल में एक दौर ऐसा आता है जो उसे हमेशा याद रहता है। मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी जो ये दौर देख रही है, इसके लिए ये लॉकडाउन हमेशा एक याद बन के रहेगी कि उनके जीवन में एक काल था कि जब सब कुछ जहाँ था जैसा था वैसा ही वक्त का पहिया थम गया था। और जो अधिकारी इस वक्त कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं और समाज के लिए, समाज को पटरी पर लाने के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे ही एक अधिकारी हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के कलेक्टर, जिनका आजमगढ़ अविभाजित आजमगढ़ से भी पुराना नाता है। तो ज़रा उनसे जान भी लेंगे। और लॉकडाउन 3.0 अब शुरू हो चुका है, तो इसमें क्या तब्दीलियां हैं और कैसे चीज़ें चलेंगी, तो जानते हैं आजमगढ़ के कलेक्टर श्री NP सिंह साहब से। सर, आप लगभग 3 दशक के प्रशासनिक सेवा में दे चुके हैं और हमारे ख्याल से लॉकडाउन आपके लिए भी पहला ही अनुभव होगा। एकाएक जब जनता कर्फ्यू के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, तो कैसे रातों रात अपना माइंड मेकअप किए और इस डेंस पॉपुलेरिटी वाला ये ज़िला है, क्राउड मैनेजमेंट और सब कुछ की कहीं पैनिक भी ना हो और व्यवस्था चलती रही, तो वो कैसे आपने उस पल के लिए अपने खुद को तैयार किया? देखिए, ये कोविड-19 की जो महामारी है, स्वाभाविक रूप से मेरे भी प्रशासनिक जीवन का एक बहुत ही अद्भुत अनुभव कहिए, भयावह अनुभव कहिए, जो भी इसके लिए शब्द दिया जाए कम है, क्योंकि पूर्णतः जीवन को थमने की ओर बाध्य करना, ऐसी कोई आपदा आ जाए, ऐसा किसी प्रशासनिक जीवन के अन्य कालखंड में नहीं आया था। यह 30 जनवरी से ही भारतवर्ष में इसकी शुरुआत थी। होली के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 मार्च को इसकी एक बैठक किया था। उस समय ही हम लोगों को लगने लगा था कि ये लॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि जो WHO के या अन्य देशों के विशेषज्ञों द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, उसमें कई देशों का एक प्रयोग लॉकडाउन था। तो ये देश में जहाँ पर स्वास्थ्य के साधनों की कमी थी, वहाँ पर रोकथाम ही सबसे बड़ा विकल्प था। इसलिए लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री जी ने 22 को जनता कर्फ्यू का निवेदन किया था, 22 को दोपहर में ही हमने अपने ज़िले में 23 से ही लॉकडाउन के लिए प्लान कर लिया था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 23 की शाम को जिन 18 जनपदों में लॉकडाउन की बात की थी, उसमें आजमगढ़ था। फिर भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में 25 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा की। तो एक तरह से आजमगढ़ में 22 मार्च से लेके लगातार लॉकडाउन है। मैं ये कहूँ 22 को जनता कर्फ्यू, 23-24 को राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन और फिर उसके पश्चात फेज़ 1 भारत सरकार का लॉकडाउन, इसके बाद फेज़ 2 का लॉकडाउन और अब आज से फेज़ 3 का लॉकडाउन शुरू है। अंतर ये है कि क्रमशः गतिविधियों को भारत सरकार और प्रदेश सरकार पटरी की ओर लाते हुए सावधानी के साथ लोगों को कोविड-19 के रोकथाम के लिए तैयार कर रही है। ये इसका मकसद है लॉकडाउन 3 का। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है, तो अब इसमें एक तो लोगों में थोड़ा सा भ्रम भी है सर कि कौन सी चीज़ें खुलेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं खुलेंगी। जैसे खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके, आप जिस ज़िले में हैं जहाँ की कमान समान है, यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी काम, बड़े बड़े एजेंसियाँ हैं यहाँ काम करती हैं, हज़ारों लोगों का उससे जीवन चलता है। तो क्या एक स्पष्ट कोई गाइडलाइन क्लियर एंड कट की डूज एंड डोंट्स का कुछ आपकी तरफ से जारी किया गया है या किया जाएगा कि ये चीज़ें चलेंगी, ये चीज़ें नहीं चलेंगी? देखिए, इसको आज हम लोग जारी करेंगे। कल प्रदेश सरकार की गाइडलाइन शाम को मिली है, भारत सरकार की गाइडलाइन परसों मिली थी। उस पर प्रदेश सरकार ने कल एक गाइडलाइन निर्गत किया है। 3 जोन में विभाजित है, जैसा सभी लोग जानते हैं। आजमगढ़ उसमें ऑरेंज जोन में है। जो ऑरेंज जोन में जिस वजह से है, वो चकसिकटी में जो अभी 4 केसेस हमारे एक्टिव हैं, यद्यपि वो चारों केस भी उनका सेकंड सैंपल नेगेटिव आ चुका है,
3rd सैंपल गया हुआ है और 4 पहले डिस्चार्ज हो गए हैं। तो आज की तारीख में 2nd सैंपल तक नेगेटिव, शेष चारों का भी हो गया है। तो कोई पॉजिटिव एक्टिव नहीं है, लेकिन चूंकि अभी वो डिस्चार्ज नहीं है और 21 दिन जब तक नहीं होता है किसी केस को आए हुए, तब तक वो क्षेत्र हमारा कंटेनमेंट जोन में है, चकसिकटी मुबारक। शेष उसी के कारण पूरा जनपद ऑरेंज जोन में है, ग्रीन जोन में नहीं आया। ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में मात्र एक डिफरेंस है कि जो ऑरेंज जोन के लोग हैं उनमें जनपद के अंदर बसें नहीं चल सकती। बाकी गतिविधियों के बारे में प्रदेश सरकार ने कहा है कि जिलाधिकारी बैठ करके अपने अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके तय करें। चूंकि बहुत सारे प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, सूरत, अहमदाबाद से विगत दिनों से अगले 1 सप्ताह तक आते रहेंगे, इसलिए एक चुनौती का समय है। लोगों के धैर्य संयम के आधार पर प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों और अन्य विभाग के अधिकारियों की मदद से हम ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि हो सकता है कि जो केसेस हमारे हैं वो भी 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाए, 0 पॉजिटिव केस हो जाए। लेकिन यह कंटिन्यू रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि विशेष सावधानी रहे। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैं बात कर रहा था, तो क्या मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, ऑटोमोबाइल सेक्टर को अभी हम नहीं खोल रहे हैं, क्लियर कर, इसलिए कि अभी हम इसी बात को बताना चाह रहा था कि मैं अभी विगत 3 दिनों से अब तक लगभग अलीगढ़, कोटा, नोएडा, इन जगहों से छात्रों के अलावा बहुत सारे मजदूर आए हैं। अगले 1 हफ्ते में इस जनपद में हो सकता है कि 7-8 हज़ार मजदूर आएँ महाराष्ट्र, सूरत, अहमदाबाद से। सबसे बड़ी चुनौती हमारी है कि उनको हम परीक्षण करें, स्क्रीनिंग करें, उनकी सैंपलिंग कराएं। अगर लक्षण दिखता है, नहीं भी दिखता है तो कुछ रैंडम सैंपलिंग कराएं, उनको होम क्वारंटाइन कराएं, फैसिलिटी क्वारंटाइन कराएं। अगर हमने पूरे सेक्टर को खोल दिया और उसमें जो आने वाले 1 हफ्ते में 7-8 हज़ार लोग हैं, अगर उनमें कोई संक्रमित हुआ तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा हो सकता है। इसलिए हम बहुत एहतियात बरतते हुए धीरे धीरे फेज वाइज खोल रहे हैं। अब तक कृषि की सारी दुकानें खुली हैं, फर्टिलाइज़र की खुली हैं, कीटनाशक की खुली हैं, सारे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं। किराना शॉप जो पहले 7 से 10 और 2 से 5 थी, उसको हम सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक खोल दे रहे हैं। अब उसमें कोई प्रतिबंध नहीं रखेंगे। सर, 40 दिन का वक्त लगभग गुजर चुका है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और 40 दिन के बाद आप खुद को यह करने की स्थिति में है कि ज़िले में मतलब व्यवस्था जो ऑल इज वेल जिसको कहा जाता है वो नहीं। आज की तारीख में अगर हम कहें तो स्वाभाविक रूप से कोई भी केस ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव है, लेकिन जो मजदूर आएंगे 10,000, उनका हमें एहतियात रखना होगा। दुकानों में इसीलिए हम कापी किताब की दुकानें खोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल रहे हैं और ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां चलेंगी तो उनको ऑटो पार्ट्स या पंक्चर की दुकान है, या ट्रक जो चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए ढाबे, इनको खोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से हम ज़्यादा दुकानें खोल रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में ह्यूमन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से तुलनात्मक रूप से कम कर रहे हैं। लेकिन फेज़ वाइज धीरे धीरे हम ऑटोमोबाइल पर भी आएंगे, लेकिन 1 सप्ताह अभी हम अन्य दुकानों को फेज वाइज रोक रहे हैं। ऑटो रिक्शा भी जो चलेंगे या 4 पहिया वाहन जो चलेंगे, उसकी जो शर्तें हैं कि 1+2 से अधिक नहीं होंगे, 2 पहिया पर 1+1 अब हो सकते हैं, और जनपद के बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। शराब की दुकानें जो एकल दुकानें हैं उनको खोलने की अनुमति प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने दी हुई है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ओपन करेंगे। औद्योगिक सेक्टर में जो भी उद्योग में काम करना चाहेगा, अर्बन और रूरल दोनों में, मुबारकपुर एरिया को छोड़कर जो हॉटस्पॉट के रूप में हमने चिन्हित किया है, वहाँ पर हम शर्तों के साथ उद्योगों के कार्य को पूरी तरह से शुरू करने की इजाज़त दे रहे हैं।
ये थे जिलाधिकारी आजमगढ़ जो बता रहे थे हमें कि लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और उसके लिए जो भारत सरकार, राज्य सरकार, MHA की जो गाइडलाइनें हैं उसके अनुरूप उसको काम किया जा रहा है और व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू रहेगी और पैनिक न हो इस ज़िले में, इसके लिए भी सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जो माइग्रेंट लेबर यहाँ आएंगे उनके भी पूर्ण परीक्षण की भी तैयारी की जा रही है। अगर कहीं कुछ मिलता है तो उनके क्वारंटाइन की भी व्यवस्था करेगी जिला प्रशासन और उम्मीद करते हैं कि यह जिला ऑरेंज से जल्द ग्रीन जोन में तब्दील हो जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से राजेश मिश्रा, नेशनल कवरेज के लिए।